पिछले चैप्टर में हमने देखा था टेरेनो मेंशन में एक टेंस एटमॉस्फेयर है। लीन अपने दादाजी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन दादाजी का डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा है। लीन कन्फेस करता है कि वो एक ओमेगा है और अब तक छुपा रखा था। उसकी माँ और दादाजी शॉक और कंसर्न में भर जाते हैं और लीन गिल्ट के साथ स्ट्रगल करते हुए इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ डोमिनिक अपने बॉयफ्रेंड क्लीन के साथ और फैमिली के मैसेजेस को इग्नोर कर रहा है। क्लीन यूजुअली डोमिनिक की सिचुएशन का मजाक बनाता है, लेकिन लीन और डोमिनिक के बीच एक हिडन कनेक्शन को लेकर सोचता है। अब आगे डोमिनिक का रेड स्पोर्ट्स कार हाई स्पीड में मैंशन के पार्किंग लॉट में एंटर होता है, जहां बेला विस्टा का एक बड़ा सा साइन बोर्ड एक एलिगेंस और पावर का इम्प्रेशन देता है। कार एक स्मूथ स्क्रीच के साथ बेसमेंट पार्किंग में रुकती है। डोमिनिक अपनी कार से उतरता है और मैंशन के ग्रैंड डोर की तरफ बढ़ता है। डोमिनिक घर वापस आता है, थोड़ा थका हुआ और टेंशन में। एंट्री लेते ही वो लाउडली बोलता है, मॉम, ग्रैंडमा, लीन, मैं घर आ गया हूँ। जैसे ही उसकी माँ उससे मिलती है, वो रिलैक्स एक्सप्रेशन के साथ कहती है, फाइनली तुम घर आ गए डोमिनिक। डोमिनिक थोड़ा सरप्राइज और नर्वस होकर रिस्पॉन्ड करता है, मॉम। फिर वो जल्दी ही आगे बढ़ता है और टेंशन में पूछता है, मॉम, लीन कहाँ है? इतने सारे मिस्ड कॉल्स क्यों आए थे मुझे? क्या हो रहा है? मॉम थोड़ा हेसिटेंट और वरीड दिख रही हैं। हाँ बेटा, कहाँ थे तुम? तुमने मेरे मैसेजेस का जवाब तक नहीं दिया और कॉल्स भी पिक नहीं की। उन्होंने गुस्से और चिंता के मिक्स टोन में कहा, रात भर तुम क्या कर रहे थे? डोमिनिक अपने सर के पीछे हाथ ले जाकर ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए बोला, आई एम सॉरी मॉम, मुझे पता ही नहीं चला, मेरे फ़ोन की नोटिफिकेशन ऑफ था। डोमिनिक अपनी कन्फ्यूजन को छुपाने की कोशिश करते हुए थोड़ा आगे बढ़ता है और स्लाइटली कंसर्न टोन में कहता है, मुझे बताओ मॉम, तुम लोग मुझे कल रात इतना क्यों ढूंढ रहे थे? दादू स्टेयरकेस के ऊपर खड़े थे। उनका एक्सप्रेशन एकदम काम लेकिन सीरियस था। मैं समझा देता हूँ, उन्होंने कहा। नीचे आते हुए उनका गेज सब पर था। एक कमांडिंग ऑरा के साथ उन्होंने कहा, बैठो। डोमिनिक कैजुअली सोफे पर लीन करके पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ उनका इंतज़ार करते हुए बोला, तो ग्रैंडपा क्या चल रहा है? उसका टोन हाफ पेशेंट और हाफ क्यूरियस था। ग्रैंडपा की सीरियस टोन में एक सवाल आया, पहले मुझे ये बताओ, क्या कैलेट ने तुम्हें कॉल किया था? डोमिनिक एक सेकंड के लिए कंफ्यूज दिखा, लेकिन उसने क्विकली अपना चेहरा कंट्रोल किया। हाँ, लास्ट टाइम मैंने उसे देखा था 2 हफ्ते पहले, जब वो एक बार में बाहर ड्रंक था। डोमिनिक ने हेसिटेट करते हुए कहा, मैंने उसे उसके अपार्टमेंट तक छोड़ आया था। वो कुछ प्रॉब्लम में लग रहा था, पर उस कंडीशन में मैं कुछ और पूछ नहीं सकता था। डोमिनिक का एक्सप्रेशन सडनली थॉटफुल हो गया। मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। उसके दिमाग में गिल्ट के थॉट्स आने लगे। कैलेट ने क्लियरली कहा था किसी को ना बताने के लिए। डोमिनिक की मॉम विजिबली अपसेट थोड़ा एग्रेसिव टोन में बोली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैलेट ने कभी अल्कोहल को टच नहीं किया था। उनकी आवाज़ में शॉक और कंसर्न दोनों था। डोमिनिक ने एक छोटी की साय के साथ काम होने की कोशिश की और बोला, इसी वजह से तो मैंने नहीं बताया मॉम, आप पैनिक कर जाती और अननेसेसरी टेंशन लेती। मुझे लगा ये एक नॉर्मल फेस होगा। डोमिनिक ने एक अनईजी साय के साथ कहा, वेट, एक्चुअल में क्या हुआ? मुझसे कंफ्यूज मत करो, कहीं कैलेट के साथ कुछ सीरियस तो नहीं हुआ? उसकी आवाज़ में एक मिक्स था, पैनिक और कंसर्न का, और वो ग्रैंडफादर की तरफ एक्सपेक्टेडली देख रहा था, जैसे तुरंत जवाब चाहिए हो। सीन बहुत इंटेंस हो जाता है जब डोमिनिक के ग्रैंडपा एक के बाद एक शॉकिंग बातें रिवील करते हैं। कैलेट ने रोमनॉफ कॉर्प के साथ कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट फेल कर दिया, उन्होंने थोड़ी सी थकावट भरी आवाज़ में कहा, और सिर्फ यही नहीं, उसने बहुत सारा पैसा भी उधार ले लिया, वो भी बिना मुझे बताए। ग्रैंडपा का फ्रस्ट्रेशन उनके गेस्चर से दिख रहा था जब उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। डोमिनिक स्टंट था, बिल्कुल स्पीचलेस, लेकिन ग्रैंडपा अभी रुकने वाले नहीं थे। हमने सिर्फ कंपनी के एसेट्स ही नहीं बल्कि ये घर भी खो दिया, उन्होंने आगे कहा,
उनकी आवाज़ अब थोड़ी टूट रही थी। उसने ये सब रोमानोव के नाम पे प्लेज कर दिया। डोमिनिक का फेस एंगर और डिसबिलीव से भर गया। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? उसने शॉक्ड और गुस्से से रिएक्ट किया। दिमाग में एक स्टॉर्म चल रहा था और उसके थॉट्स क्लियर नहीं हो रहे थे। वो अपनी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? डोमिनिक के अंदर के इमोशंस एकदम ऊपर आ गए। उसका फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा अब कंट्रोल के बाहर था। डोमिनिक का हाथ टाइटली क्लेंच था, फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस के साथ। उसके माइंड में सिर्फ एक बात घूम रही थी, ये तो कंफर्म है कि हमें इस घर को छोड़ना पड़ेगा और ग्रैंडपा अपनी कंपनी भी खो देंगे। डोमिनिक की आंखों में कंफ्यूजन और गुस्सा एक साथ था, पर वो खुद को काम करने की कोशिश कर रहा था। वो बालकनी की तरफ देखते हुए बोलता है, ग्रैंडपा और मॉम, क्या आप दोनों मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? डोमिनिक की मॉम फ्रस्ट्रेटेड सी लग रही थी। बालों को पीछे करते हुए उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है ये कोई मजाक करने की बात है? उनका टोन शार्प था, जैसे वो डोमिनिक की सीरियसनेस पे सवाल उठा रही हो। लेकिन फिर उनकी आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट हो गई, पर टेंशन अब भी क्लियर थी। अपने हाथ चेस्ट पे रखती हुई वो बोली, अब तुम्हारा वो बड़ा भाई पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। उनकी बेचैनी और उनका कंसर्न एकदम सामने दिख रहा था। तभी डोमिनिक के ग्रैंडफादर ने कामली बोला, अगर तुम सुबह यहाँ होते तो लीन को मेरे साथ रोमानोव के पास नहीं जाना पड़ता। उन्होंने समझाया। एक मोमेंट के लिए पॉज करके उन्होंने ऐड किया, और ये सब और ज़्यादा उलझता नहीं। डोमिनिक एकदम कंफ्यूज्ड और शॉक में है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, ग्रैंडपा, क्या क्या मतलब है इसका? लीन ने क्या किया? वो अपनी मॉम और ग्रैंडफादर के बीच आंसर्स के लिए देखता है। उसकी मॉम एक लंबी साय लेती हैं। वरी उनकी आवाज़ में साफ दिख रही है। वो कहती हैं, हाँ, मुझे भी अब तक नहीं पता कि डैड और मिस्टर कार्लोस के साथ क्या डिस्कस हुआ था, पर अब जो सिचुएशन है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा सीरियस है। ग्रैंडपा अपनी सीट पर आगे झुकते हुए एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, कार्लोस विलिंग है हमारे असेट्स और घर छोड़ने के लिए। ऊपर से वो हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट करेगा, बट सिर्फ एक शर्त है। रूम में एकदम साइलेंस हो जाता है और ग्रैंडपा की अगली बात एक बॉम्ब की तरह गिरती है, मुझे लीन की शादी उसके ओनली सन के साथ करनी पड़ेगी। डोमिनिक का फेस पूरा शॉक में है। व्हाट? वो बस एक शब्द बोल पाता है। साथ ही उसकी मॉम भी टेंशन में अपने चिन को पकड़ के सोच रही होती हैं। उनका चेहरा फुल कंफ्यूजन और डिसबिलीव से भर गया है। डोमिनिक का दिमाग पूरी तरह से कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड है। उसका चेहरा डिसबिलीव से भर गया है और वो अपने अंदर ही अंदर चिल्ला रहा है, ये लोग अचानक से पागल क्यों हो रहे हैं? मेरा भाई ओमेगा है ये सोचना, और लीन की शादी उस साइको बेटे से करवाना। और फाइनली वो अपने दादाजी की तरफ गुस्से से देखता है और जोर से कहता है, ये इम्पॉसिबल है ग्रैंडपा। मॉम के फेस पर कंफ्यूजन और टेंशन का मिक्सचर क्लियरली दिख रहा है, जैसे वो खुद से सोच रही हो, तो इसीलिए कार्लोस ने लीन के ओमेगा होने का राज सबके सामने रखा। पता तो उसको पहले ही लग गया होगा। वो पीसेस जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो कितनी वरीड है। डोमिनिक डिसबिलीफ में पूरा हिल गया और जल्दी से बीच में ही बोल पड़ा, मॉम, तुमने अभी क्या कहा? कौन ओमेगा है? फाइनली मॉम एक गहरी सांस लेती हैं और कामली एक्सप्लेन करती हैं, तुम्हारे रिएक्शन से पता चलता है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं कि लीन को कल ही अपने टेस्ट का रिजल्ट मिला। उसे ऑफिशियली ओमेगा डिक्लेयर किया गया है, चाहे उसकी कंडीशन कितनी भी रिसेसिव हो। डोमिनिक अब बिल्कुल साइलेंट और पेल हो गया। कांच पे गिरा हुआ मटर करता है, दैट्स इम्पॉसिबल। ये रिवील